चार्ल्स नेपियर चाहता था कि सिंध इकट्ठी रहे, लेकिन जैसे ही वॉइसरॉय चेंज हुआ, अगला जो आया उन्होंने एक साजिश शुरू की कि ये सिंध जो है इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ कर दिया जाए, और गालिबन 1848 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ सिंध चला गया 1848 में। वही साजिश वफाक को दे, पूरा के पूरा सूबा समंदर पार हजारों मील दूर एक जगह में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई और कहा सिंध वहां से कंट्रोल होगा। ये साजिशें पहली बार नहीं होने की कोशिश हो रही है, तब से ये हो रही हैं। जब ये बना तो इमीडिएटली जो सिंध के लोग थे उन्होंने उसके खिलाफ मूवमेंट शुरू की, एक रिवोल्ट किया। बीच में एक और मूवमेंट भी शुरू हुई थी कि बॉम्बे से अलग करके सिंध को पंजाब प्रोविंस में जम कर दिया जाए, उसको भी अपोज किया सिंध के लोगों ने, वो नाकाम हुई। और पहली बार 1909 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके अंदर सिंध की नुमाइंदगी हुई। पहला मेंबर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में था, उसका पोता या परपोता नूर अहमद बुरगड़ी साहब, उनका दादा थे गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी साहब, वो पहले मेंबर थे। फख्र है हमें इसलिए कि उन्होंने आवाज उठाई थी जाके। और दूसरे मेंबर कौन थे? सर शाहनवाज भुट्टो। 1913 से लेकर 1921 तक वो मेंबर रहे, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है सूबा सिंध को बॉम्बे से, और उसके बाद दिस लेड टू दी इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, ये सारी कड़ी तब से शुरू हुई थी, ये फैक्ट्स है। सर शाहनवाज भुट्टो ने देखा कि हम केस लड़ रहे हैं, हम रिवोल्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी मौसर आवाज नहीं बन रही है। उन्होंने क्या किया, वो उनके साथ मीरा मोहम्मद शाह साहब, सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, अला बख्श उमरो साहब, इन सब ने मिलके ये गए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के कि आप हमारा केस लड़ें सूबा सिंध को बॉम्बे रेजिडेंसी से अलग करने का। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 में, उसके अंदर जिन लोगों ने रिप्रेजेंट किया सूबा सिंध को, उसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, सर शाहनवाज भुट्टो, सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, ज़ाहिर सर आगा खान, ये लोग गोल में इस कॉन्फ्रेंस में उधर गए। और उसकी प्रोसीडिंग्स ये आपकी सिंध असेंबली की लाइब्रेरी में भी मौजूद है, जरा निकालें, हिस्ट्री पढ़ें, किस तरीके से अफेक्टिवली इन लोगों ने उधर जाके केस लगा। और उसी वक्त वो 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एग्री किया। 1935 में सिंध सूबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर उसको सूबे का दर्जा दिया गया, और 1 अप्रैल 1936 को सूबा सिंध बना। और वो असेंबली जो आप देख रहे हैं, जो पुरानी असेंबली हमारी है, उस वक्त बननी शुरू हुई थी जब ये बन गया।